आरजीकर केस में 8 दिनों के बाद ही दूसरी बार फिर कैमरे पर बोला संजय रॉय, कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय रॉय ने खुद को बताया बेकसूर, ममता सरकार पर लगाए बहुत बड़े आरोप। ट्रायल के पहले दिन ही मेडिकल कॉलेज केस में हुए बहुत बड़े खुलासे। जी, कोलकाता की एक अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला चिकित्सक के बलात्कार और हत्या मामले में सोमवार से रोजाना सुनवाई शुरू कर दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास की अदालत में बंद कमरे में मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान मुख्य आरोपी संजय रॉय अदालत में मौजूद था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतका के पिता भी गवाह के रूप में अदालत में मौजूद थे। रॉय को दोपहर में अदालत आया गया था। उसने अदालत से बाहर आते समय एक बार फिर से दावा किया कि वो बेकसूर है और उसे प्रशासन ने मामले में फंसाया है। रॉय ने संवाददाताओं से कहा, उन्होंने मुझे आज भी बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है। पहले भी निर्दोष होने का दावा कर चुका है संजय। जी हां, 4 नवंबर को जब रॉय के खिलाफ आरोप तय किए गए थे तब भी उसने निर्दोष होने का दावा किया था। रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 64 यानी बलात्कार, 66 यानी मौत का कारण बनने या फिर व्यक्ति के कोमा में जाने के लिए सजा और 103 यानी हत्या के लिए सजा के तहत मामला दर्ज किया था। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में उस महिला चिकित्सक का शव मिलने के एक दिन बाद ही रॉय को गिरफ्तार किया था, जिसकी कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथों में ली थी। इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। संजय रॉय ने पकड़े जाने के बाद दुष्कर्म और हत्या की बात स्वीकार की थी। उसने ये भी बताया था कि उसने कैसे वारदात को अंजाम दिया। संजय रॉय ने पूछताछ में बताया कि उसने घटना वाली रात शराब पी रखी थी और रेड लाइट एरिया में भी गया था। इसके बाद अस्पताल आकर वारदात को अंजाम दिया और पुलिस स्टेशन जाकर सो गया। वो बंगाल पुलिस का वॉलंटियर भी था। इसी वजह से अस्पताल और पुलिस स्टेशन दोनों जगह उसका आना जाना लगा रहता था और इसी वजह से उस पर पहले किसी का शक नहीं किया। लेकिन उसके बाद सेमिनार कक्ष जहां पर ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था, वहां पर एक ब्लूटूथ ईयरपीस भी मिला था। बाद में पता चला कि संजय रॉय के पास जो दूसरा ब्लूटूथ ईयरपीस था वो उसी का दूसरा पार्ट था, यानी कि इसी के आधार पर सबसे पहले पुलिस को संजय रॉय पर शक हुआ। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ की गई। ट्रेनी डॉक्टर के जो विसरा सैंपल थे उसकी भी डीएनए की जांच की गई। पता चला कि संजय रॉय का सीमेन ट्रेनी डॉक्टर में पाया गया था और इसी जांच के आधार पर यह तय हुआ कि पहले संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार किया और उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद संजय रॉय अभी भी खुद को बेकसूर कैसे बता रहा है? वो सरकार पर आरोप क्यों लगा रहा है? वो ममता सरकार की मुश्किलें क्यों बढ़ा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या मामले में अभी भी दाल में कुछ काला है जो दुनिया को नजर नहीं आ रहा? क्या वाकई इस मामले में कुछ और भी बड़े लोग शामिल थे? क्या कोई रैकेट चल रहा था और ट्रेनिंग डॉक्टर उसके खिलाफ उसका भंडाफोड़ करने वाली थी, इसलिए उसकी हत्या करवा दी गई? संजय रॉय बार बार ऐसा क्यों कह रहा है कि वो इस मामले में बेकसूर है और प्रशासन उसे फंसा रहा है? ये कौन प्रशासन है जिस पर संजय रॉय ये तमाम आरोप लगा रहा है? क्या ममता सरकार से जुड़ा हुआ कोई आदमी है जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।